बीएमसी में सत्ता हासिल करने के लिए सभी पार्टियां जी तोड़ प्रयास कर रही हैं। इस बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आ जाने से बीएमसी के समीकरण कहीं न कहीं बदलते नजर आ रहे हैं। इस बीच बाला साहेब ठाकरे के करीबी रहे शिवसेना के संस्थापक सदस्य मोहन पालीवाल ने एमपी न्यूज टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह सोनगिरा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में शिवसेना के वर्तमान हालातों पर चिंता व्यक्त करते हुए अपनी बात रखी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुंबई में निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और 15 तारीख का बेसब्री से हर मुंबईकर इंतजार कर रहा है। लेकिन बड़े राजनीतिक दलों में एक खींचतान साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी ने इन कॉरपोरेशन इलेक्शन को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का विघटन और अब दोनों का मिलन, और उसके ठीक बाद असली और नकली शिवसेना के बीच में एक घमासान पूरी मुंबई मायानगरी में देखने को मिल रहा है। किस तरह से शिवसेना के संस्थापक सदस्य रहे और बाला साहब ठाकरे के बेहद करीबी माने जाने वाले मोहन पालीवाल जी अपनी बेबाक टिप्पणी रखते हैं, क्योंकि इंदौर जिसे कि मिनी मुंबई की संज्ञा दी जाती है, यहाँ बैठकर भी वो शिवसेना का झंडा बुलंद करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्या उनकी सटीक टिप्पणी है? क्या उनका मुंबई कॉरपोरेशन इलेक्शन पर बेबाक राय है और आकलन है? आइए आपको रूबरू कराते हैं श्री मोहन पालीवाल जी से, जिन्होंने पूरा समर्पित जीवन जो है भगवा रंग के नाम किया है, शिवसेना के नाम किया है। मुंबई में बाला साहब ठाकरे की दहाड़ सुनाई देती थी तो इंदौर में मोहन पालीवाल जी की। पालीवाल साहब, सबसे पहले तो चूंकि शिवसेना से आप जुड़े हैं, आप उसके संस्थापक भी रहे हैं, बाला साहब ठाकरे जी से आपका एक बहुत गहरा रिश्ता रहा है। पहला दर्द जब सामने आया, जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अलग अलग हो गए, दोनों ने अपनी अपनी सेनाएं बना ली, अब दोनों एक साथ हैं और मुंबई में है कॉरपोरेशन चुनाव और भारतीय जनता पार्टी ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया है। क्या लगता है शिवसेना के अस्तित्व की ये लड़ाई का क्या नतीजा रहने वाला है? बहुत अच्छे, काफ़ी प्रश्न एक साथ कर लिए हैं आपने। तो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। मैं सारांश भी बताऊंगा और उसका विश्लेषण भी करूंगा। कई प्रश्न हैं। तो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे अमर रहे, अमर रहे। ये एक ऐसी मूर्ति है जिन्होंने श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा अध्ययन कर ऐतिहासिक तौर पर हिंदुस्तान में अमन चैन और शांति के लिए शिवसेना की स्थापना सन 1966 में की थी। और मैं उत्तर भारतीय शिव सैनिक, इंदौर का रहने वाला, उनसे जुड़ा और मैंने उत्तर भारत के 8 राज्यों में स्थापना की। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे को हम इंदौर माहिल्य की नगरी में लाना चाहते थे, लेकिन वो चार्टेड प्लेन हमारा खड़ा रह गया। और एक ज़बरदस्त खबर मैं आज पूरे देश के हिंदू वासियों को और राजनीतिक दलों को बताना चाहता हूँ। मेरी आवाज़ ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में भी पहुँचे, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी तक पहुँचे, अमित शाह तक पहुँचे, और महाराष्ट्र में जो वर्तमान सरकार है, मुख्यमंत्री फडणवीस, इनको सबको समझना चाहिए ये शिवसेना ऐसे समाप्त होने वाली नहीं थी। ये शिवसेना को समाप्त किया गया है आरएसएस बीजेपी की राजनीतिक दूरदृष्टि सोच ने। जैसे कि प्रमोद महाजन हिंदुस्तान के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आडवाणी जी के संपर्क में थे, उनके राइट हैंड थे, और इन्होंने मिलकर दिल्ली में एक योजना बनाई कि यह हिंदुत्व का जो रास्ता है हम आगे लेके भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में जाना चाहते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में बाल ठाकरे, तो बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व कमज़ोर कैसे करें और इनको राजनीति से आने वाले समय के अंदर दूर कैसे करें, ये योजना बना के इन्होंने जो भूतपूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के मेंबर वहाँ के सभापति जो चुने गए थे,
मनोज जोशी, मास्टर मनोज जोशी, ये बाला साहब के राइट हैंड थे। इनके साथ मीटिंग करके इन्होंने बाला साहब से शिवसेना और भाजपा की मित्रता का प्रस्ताव रखा और बाला साहब को बहलाया और बाला साहब को एक लेटर ले जाके बताते थे कि गवर्नमेंट का आईवी का लेटर है और आपको बाहर, यदि महाराष्ट्र से बाहर जाएंगे इंदौर मध्य प्रदेश, तो आप को पाकिस्तान की हरी गोलियों को सामना करना पड़ेगा, आपका मर्डर हो जाएगा, ऐसा उनको धमकाया जाता था। और इस प्रकार से इन्होंने शिवसेना भाजपा की मित्रता महाराष्ट्र में कर ली और उस मित्र का कारण ये रहा कि भाजपा तो नहीं थी, वो तो एक बेल की माफिक थी और वट वृक्ष तो महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे भगवा लेकर चल रहे थे, तो वो वट वृक्ष से ये बीजेपी लिपट गई। और जो आप प्रश्न का उत्तर चाहते हो उसका हश्र ये 15 जनवरी को आपको देखने को मिलेगा बीएमसी चुनाव के अंदर कि किस प्रकार से शिवसेना को उस समय से ही इन्होंने सेंध लगाई बीजेपी ने, और उसके बाद में शिवसेना का हश्र आज ये देखने को मिल रहा है। ऐसे समय के अंदर बाला साहब ठाकरे ने मित्रता तो कर ली, लेकिन वो मित्रता भी ऐसी की कि महाराष्ट्र में शिवसेना राज करेगी और उत्तर भारत में भाजपा करेगी। और इस मुद्दों को लेकर मैं नाराज़ हुआ, जबकि मैंने साहब से निवेदन किया था कि साहब भारतीय जनता पार्टी से आप मित्रता न करें, ये शिवाजी और अफजल खां की तरह विमनस्ता में बदल जाएगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की सैनिकों पर शिव सैनिकों ने और भाजपा ने छाती पर ही खंजर भोंक दिया। आज शिवसेना लोहा लून हो गई है महाराष्ट्र लगता है इसमें कोई वापसी करेगी? आपको लगता है शिवसेना की जो लड़ाई है, क्योंकि अब उद्धव जी और राज ठाकरे दोनों साथ साथ हैं, इसका कोई फर्क आपको बीएमसी इलेक्शन पर नजर आ रहा है क्या? क्या आकलन है आपका? अब मैं फिर आपको एक नई स्टोरी बता दूं कि शिवसेना में सबसे पहले जब शिवसेना 66 से 71-72 तक बनी रही थी, साहब बम्बई तक थे, तब शिवसेना एक समांतरित शिवसेना बाला साहब के राइट हैंड बंडू शिंगरे ने वहाँ पर बना ली थी। तो शिवसेना के दो फाड़ तो उस समय हो गए थे 7 साल के अंदर ही। लेकिन बंडू शिंगरे गलत काम करता था, वो अवैध धंधे कानून के खिलाफ जाकर काम करता था। उसकी शिकायत पर बंडू शिंगरे को बाला साहब ने जेल की सलाखों के अंदर पहुंचा दिया। और उसके बाद जब जेल से छूटा तो वो इंदौर की एक होटल में रुककर मुझसे दोस्ती करने के लिए आया और बाला साहब को समझाने के लिए प्रयास करूं मैं ऐसा, क्योंकि मैं बाला साहब के बहुत नज़दीक था, तो उनको लगा कि मराठी मेरा साथ ही देंगे। मोहन पालीवाल एक ऐसा लीडर है जो मेरी दोस्ती फिर से बाला साहब से करवा सकता है। वो 3 दिन तक मेरा इंतज़ार बंडू शिंगरे इंदौर में करते रहे। उसके बाद फिर जो आया झोल, वो बम्बई का मेयर छगन भुजबल, वो मेयर होते के बाद वो चाहता था कि मैं विपक्ष का नेता महाराष्ट्र का बनूं। तो मनोज जोशी ब्राह्मण और वो उस कास्ट था, तो वो शिवसेना छोड़ के 13 एमएलए लेके चला गया। अब बॉम्बे का मेयर चला जाता है, तो उसके बाद भी फिर जो है लाइन लगी धीरे धीरे, तो फिर एक एक दो जाते रहे। जैसे कि एक नाइक थे थाने के अंदर, वो गए, राणे गए, सुरेश प्रभु गए, रामदास कदम गए, राज ठाकरे घर के होके भाई होके चले गए। जो आपने प्रश्न किया है वो प्रश्न में इसके बाद आपको बताऊंगा। तो ऐसे कई दिग्गज नेता महाराष्ट्र के बाला साहब को शिवसेना को छोड़ के चले गए। और उसके बाद उसमें गुलाबराव गावंडे, घनश्याम दुबे और उत्तर भारत के जय भगवान गोयल, जो दिल्ली के 5 राज्यों का नेतृत्व करते थे, जितने स्थापना प्रमुख थे, उनको इन लोगों ने दबाया। जैसे कि मुझे भी दबाया गया राजनीति से, शिवसेना से अलग करने के लिए, क्योंकि हम लोग भी हिंदुत्व का झंडा लेके पूरे देश में छा रहे थे। और बीजेपी क्या कर रही थी? हमको खरीद रही थी। हमारे जिला प्रमुख, नगर प्रमुखों को पार्षद का टिकट, एमएलए का टिकट देकर, प्रलोभन देकर, जैसे कि मुझे राज्यसभा आडवाणी जी ने, प्रमोद महाजन ने ऑफर कर दी थी। इस प्रकार से जो हम लोगों को इधर खरीद रही थी। कई लोग हमारे उत्तर भारत के बीजेपी में चले गए और सैकड़ों लोग मुंबई के महाराष्ट्र में चले गए। अब शिवसेना में बचा कौन? संजय राउत,
सामना। अब सामना के पत्रकार को मौका मिला तो खुद बाल ठाकरे बनने लगे। बाल ठाकरे बनने का ख्वाब कईयों को था वहाँ, जो लोटपोट हो गए, है ना, अंतिम मंत्री संतरी बन के रह गए। अब वहाँ के मराठी लोग कहते हैं कि एकनाथ शिंदे बाल ठाकरे की कुर्सी पर बैठेंगे तो क्या वो हिंदू हृदय सम्राट हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो राज ठाकरे अब आ गए हैं। तो राज ठाकरे अभी पहली बात 3 दिन पहले अभी सेना बन गए 20 साल में। अब राज ठाकरे यदि उस समय साथ में होते तो शिवसेना के भाग ही नहीं होते, क्योंकि उनमें जो छवि बाल ठाकरे दिखाई देती थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा है वहाँ महाराष्ट्र में। आज की जो स्थिति है कि महाराष्ट्र में जितने भी चुनाव हुए, उस चुनाव में पहले विधानसभा के हुए, लोकसभा के हुए, फिर निकाय चुनाव हुए। 4 चुनाव में शिवसेना आखिरी पायदान पर है। और सबसे बड़ी गलती तो उद्धव ठाकरे ने जो की है, बाला साहब तो कर चुके थे बीजेपी से दोस्ती करके, तो छोरा भोग दिया गया उनको। उनका संगठन आज वो ऊपर से देख रहे होंगे कि मेरी शिवसेना जो मेरे मराठियों ने खून पसीनों से शहीद होकर बनाई थी, उसका क्या हर्ष हो रहा है। और ये हिंदुत्व जब से उन्होंने छोड़ा उद्धव ठाकरे ने, तो मुस्लिमों के वोट से क्या आप कॉरपोरेशन जीत लोगे? आज यदि महाराष्ट्र का मुस्लिम, अभी मुंबई की बात करें, 227 सीटों में महाराष्ट्र मुंबई का मुस्लिम वोट कहाँ का बटा हुआ है देखिएगा। सबसे पहले तो राहुल गांधी की कांग्रेस, मुस्लिमों के वोट वहाँ जाएंगे, शरद पवार के पास जाएंगे। उसके बाद जो ओवैसी वगैरह जो 2-4-5 सीटें लड़वा रहे हैं, उसका भी प्रभाव है AIM का, वहाँ जाएंगे। और कुछ मुट्ठी भर वोट इनकी पेटी में आ जाए। यदि ये अब एक कड़ी बात कह रहा हूँ, यदि ये वो मुस्लिम गोल टोपी लगा ले, तो जो बाला साहब ठाकरे ने लगाने के लिए मना कर दिया था, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो सफ़ेद टोपी इन लोगों की पहनने से इनकार कर दिया था, वापस लौटा दी थी, तब शायद कहीं कुछ खेल यहाँ पर हो जाए, तो भी मुमकिन नहीं है। आपको लगता है शिवसेना का कोई परफॉर्मेंस ठीक नहीं होने वाला है, फिसड्डी ही साबित होगी BMC इलेक्शन में, आप ये दावा कर रहे हैं, ये कहा जा सकता है? मैं फिर कहना चाहूँगा बड़े दुख के साथ कि जो सर्वे वहाँ की रिपोर्ट आई है वो ऐसा है कि अभी मैंने मुस्लिमों को आकलन बताया, ये जो भी सत्ता है ये वोटों के आधार पर ही इसके चुनाव के प्रतिफल आते हैं। तो जो मराठी वोट है महाराष्ट्र का, जो मुंबई का, जिससे मुस्लिम वोट बट रहा है, वैसे महाराष्ट्र का मराठी वोट और बुद्धिजीवी इतने लोग हैं, जो वहाँ के बिल्डर्स हैं या जो पैसे वाला वर्ग है, जो पढ़ा लिखा युवक है, वो तो शिवसेना से दूर हो गया। अब वो महाराष्ट्र का मराठी वोट के आधार पर यदि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे चाहें कि हम BAC में चुनाव जीत जाएंगे, तो वो नामुमकिन है, असंभव है। इसलिए कि महाराष्ट्र का मराठी वोट भी जो एक वर्ग था बाला साहब का, उनको देखकर वोट देता था, वो वोट BJP में चला गया, एकनाथ शिंदे के पास चला गया, शरद पवार के भतीजे उनके पास चला गया, क्या नाम उनका? जी बिल्कुल, सूले और सब लोग, हाँ, अजीत पवार, उनके पास चला गया। जो पुराना वोट है पुराने लोगों का, वो कांग्रेस पास मराठी है, वहाँ भी तो सफ़ेद टोपी मराठी पहन के निकलते हैं, है ना, कांग्रेस के मुस्लिम मराठी लोग। तो इस प्रकार से जो वोट था परसेंटेज, वो 100 में से 15-20% वो रह गया है जिनको शिवसेना से स्वार्थ है। जो सड़क के लड़ाकू हैं, झोपड़पट्टी के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो कुछ और बनना चाहते हैं, छोटी झोपड़ी से बड़ी झोपड़ी में आना चाहते हैं, फ्लैट में आना चाहते हैं, वो स्वार्थी लोगों की संख्या भी उद्धव ठाकरे के साथ है केवल। और उसके आधार पर BMC का चुनाव लड़कर जीतना मुमकिन नहीं है। हिंदुत्व यदि ये बाद में अभी 2-5 साल पहले फिर से हिंदुत्व की यदि बात करते और NCP से, कांग्रेस से अपना पल्ला झटक लेते,
तो शायद उद्धव ठाकरे की पार्टी जिंदा होती। हम तो आज भी बाला साहब को साथ में लेके चल रहे हैं, उद्धव जी के साथ लेके चल रहे हैं। विपरीत हालातों में भी साथ हैं। आपको लगता है हाशिए पर है शिवसेना, एक तरह से नामो निशान मिटने की कगार पर है? यदि बीएमसी हारे तो कहा जाएगा कि मुंबई की आंखों के तारे थे और अब उनको ही सहारे की ज़रूरत है, और सीएम देवेंद्र फडणवीस का जादू जो है यहाँ पर चलता दिखाई देगा। तो क्या लगता है आपको? हाँ, तो बिल्कुल यही है कि दुखी हूँ मैं इस बात से कि बाला साहब ठाकरे के साथ रहकर जीवन भर मैंने 54 वर्ष शिवसेना में निकाले और न टूटा न बिका न मरा। कई हमले हुए, पैसा भी खूब लोगों ने सामने पेटियाँ ला के रखा, मैं बिका नहीं। आज भी बाला साहब ठाकरे का शिव सैनिक हूँ, उत्तर भारत का नेतृत्व करता हूँ। आप लोगों के माध्यम से 2 शब्द में बोल देता हूँ। तो ये जो बात है, एक थोड़ी कड़वी बात है, तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भी अब नगर निगम बचा लेंगे ऐसा सर्वे में भी नहीं आया है, और हम हताश हो गए, हम कब तक लड़ेंगे। तो ये बात सामने आ रही है बीएमसी चुनाव को लेकर, और यदि शिवसेना के हाथ से बीएमसी चली गई तो शिवसेना फिर सड़क पे आ जाएगी, और आदित्य ठाकरे कितना संघर्ष कर पाएंगे, कितना आंदोलन कर पाएंगे। हालांकि भीड़ तो भी जुट रही है उनके आमसभा में, लेकिन भीड़ वोट देगी क्या, प्रश्न ये खड़ा होता है। तो इस प्रकार से शिवसेना महाराष्ट्र की जो एक हिंदुत्व का ध्वज लेकर पूरे देश में फैल रही थी, और हम लोग आंतरिक अमन चैन शांति को लेकर संगठन में काम कर रहे थे, हमारे सब उत्तर भारतीय निराश हो गए। कई लोग बिक गए, कई लोग घर बैठ गए, और आपको शिवसेना में आशा की किरण हमें नज़र नहीं आती है। अब उद्धव जी क्या कर पाएंगे वहाँ पर? क्या वो मुंबई में ऐसी टूटी फूटी शिवसेना को चलाने की योग्यता इस उम्र में कर पाएंगे? या संजय राउत कोई नया जादू? संजय राउत की आपने बात ही नहीं की। ये जो संजय राउत, बहुत खास बात बता रहा हूँ अभी जिस दिन ये मित्रता हुई और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मंच पर आए, उस समय संजय राउत लेफ्ट में उद्धव ठाकरे के पास खड़े हुए थे। उसको हाथ से लेकर राउत को बीच में खड़ा किया गया, जिसने शिवसेना को तोड़ा। उसी व्यक्ति को बीच में जो है दर्शाया गया। इस बात से महाराष्ट्र के मराठी नेता, चाहे वो एकनाथ शिंदे के हों, चाहे शिवसेना के हों, चाहे उत्तर भारत के लोग हो, हम लोग सब नाराज हैं उस चित्र को देखकर कि ये कैसी राजनीति। जो शिवसेना तोड़ रहा है उसी को जो है मंच पे उसको हाईलाइट किया जा रहा है। आखिर में जाते जाते बाला साहब ठाकरे की जो विरासत है, क्या आपको लगता है उसको ठीक से संभाल नहीं पाए उद्धव ठाकरे? और राज ठाकरे भी नाराज होकर के जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन करते हैं तो कहीं एक बड़ी राजनीतिक भूल तो नहीं वो कर बैठे? अब जरूर वो दोनों किनारे अलग अलग थे, अब एक हो गए हैं, लेकिन अब समंदर पार करना उतना ही कठिन और उतना ही जटिल हो गया है। तो आपको लगता है कि बाला साहब ठाकरे होते तो ये दिन शिवसेना को नहीं देखने पड़ते, और बाला साहब ठाकरे की दी गई विरासत को राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अपने कंधों पर उस बबूती से, उस मजबूती से नहीं संभाल पाए? आपका क्या दर्द है? बहुत सही बात। देखिए, ये आती टैलेंट की बात और धैर्य, ईमानदारी। ये राष्ट्र हित और राज्य हित के अंदर यदि राजनीति में आप समाज के बीच आ रहे हैं तो सबसे पहले आपका आचरण और आपका चरित्र सही होना चाहिए, तभी वोट मिलते हैं। आज हम लोग शिवसेना को जो स्थापित कर पाए, ये हमारा चरित्र था, हम में संयम था, हम में समाज को कुछ देने की योग्यता थी और प्रतिभा थी, तभी हम एक से अनेक उत्तर भारत में हो पाए। इसी प्रकार बाला साहब के सानिध्य में उन्हीं के परिवार के लोग उन्हीं की कुर्सी को संभालने में असफल हो रहे हैं, तो ये देखकर हमें आश्चर्य होता है। तो मैं बाला साहब से कभी कहा करता था कि सर, मुख्यमंत्री तो राणे बन गया है, मैंने भी सपना महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री या मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सपना मैंने देखा था, लेकिन आज वो सपना मेरा भी अधूरा रह गया। मेरी उम्र 76 साल की है, और ऐसी स्थिति में जो आप प्रतिभा की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर राज ठाकरे होते तो शिवसेना के ये हाल ना होते बाला साहब के जाने के बाद भी। तो अब यदि उसके बाद उद्धव जी को, तो उद्धव जी भी साफ सुथरा रहें, उन पे कोई दाग नहीं है, लेकिन राजनीति में का जो टैलेंट होता है वो ईश्वरी देव होता है। राजनेता, नेता, अभिनेता
ये जो भी लोग बनते हैं ये प्रतिभा से बनते हैं, चाहे वो पत्रकार क्यों ना हो, जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, आप स्मार्ट हैं, आप किस अच्छी तरीके से प्रश्नों का अवलोकन करके उस प्रश्न का उत्तर ले जाकर आप पूरे प्रदेश में और हिंदुस्तान में इसको प्रसारित करेंगे। तो यही कहना चाहूँगा कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। अब चुनाव तो आते जाते रहेंगे, बीएमसी के उसके, लेकिन हिंदुत्व पर लौट आवे। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे और आदित्य को लेके और उत्तर भारतीयों को लेकर और बाहर दौरे करें, तो शायद अभी भी समय है कि आने वाला फिर बीएमसी चुनाव ये जीत पाएँ या महाराष्ट्र के अंदर अपना भगवा लहरा पाएँ। ऐसी मैं कल्पना और शुभकामना उनके साथ करता हूँ। महाराष्ट्र के जितने भी राजनेता हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, उद्धव जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं। राज ठाकरे थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं, तो मेरा थोड़ा उनसे कम बातचीत होती है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा महाराष्ट्र के चुनाव में उद्धव जी की जीत हो और हम सब उद्धव जी के साथ हैं, ऐसी मेरी कामना है। उनके विषय में संगठन के विषय में कई बातें और होती है जो आपसे नहीं की जा सकती है, लेकिन इतना ही कहूँगा कि जय महाराष्ट्र, जय मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान और शिवसेना का लक्ष्यमान होना चाहिए। और यदि इस चुनाव के बाद यदि भाजपा चाहे इनको सबको लाने के लिए मैं उनके साथ में मीटिंग कर सकता हूं, लेकिन अब भाजपा को मुझे ऐसा लगता है कि उनको अब शिवसेना की आवश्यकता नहीं है, उनकी पेटी फुल हो चुकी है, उनके पास कुर्सियां नहीं है हमको बिठाने के लिए, इसलिए उनसे प्रयास करना बेकार है, बेईमानी होगी। और आपकी जो ये मुस्कुराहट हंसी है ये मुझे बता रही है कि ये जो है ये बहुत अच्छी सी बातें हम लोगों ने की है, ये प्रसारित होगी। धन्यवाद। आम जनता को मेरा साष्टांग नमस्कार, मध्य प्रदेश की जनता को, हिंदुस्तान के हिंदू जनता को। और अभी मैं एक बात जो आपने पूछी थी वो बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान में और विदेशों में अभी आरएसएस बीजेपी का जो हिंदू सम्मेलन हो रहा है ये बहुत सफल हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, बीजेपी और हिंदुस्तान की जनता को लेके वार्ड वाइज हिंदू सम्मेलन होना बहुत बड़ी बात है, जागरूकता के लिए और हिंदुओं की एकता के लिए। तो हिंदुस्तान के हिंदुओं एक हो जाओ, समय की पुकार है, भगवा उठा लो और हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी को राज करने दो। उनका अभी समय है, उम्र का सवाल नहीं है। उनकी उम्र के विषय में कहा जाता है कि मोदी अगला प्रधानमंत्री कौन, तो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से, राष्ट्र के बीजेपी कमेटी से, राष्ट्रीय कमेटी से, राष्ट्रीय समिति से, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय समिति से, स्टेट समिति से मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी को और समय दिया जावे, उनको काम करने से न रोका जावे, क्योंकि हिंदुस्तान के विकास जो मोदी कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनकर, आज तक ऐसा विकास पिछले 75 वर्षों में किसी ने किया। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो आपने देखा कि जैसे राजनीति में भी एक तासीर होती है और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम होता है। यदि सियासत का सूर्य उदय हुआ है तो एक दिन सूर्यास्त भी होगा। शायद इसी सूर्यास्त की तरफ जो है अब शिवसेना बढ़ रही है और बीएमसी चुनाव में भी शिवसेना बहुत पिछड़ती नजर आ रही है। हालांकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का ये मिलन सियासत में क्या नए समीकरणों का फूल खिलाएगा ये तो हमें आने वाले कल में पता चलेगा। लेकिन बाला साहब ठाकरे के बेहद करीबी रहे और संस्थापकों में से एक रहे मोहन पालीवाल जी का ये दर्द है कि यदि राज ठाकरे उद्धव का दामन नहीं छोड़ते और नई पार्टी का गठन नहीं करते तो शायद शिवसेना के इतने बुरे हालात नहीं होते। फिलहाल तो सीएम देवेंद्र फडणवीस का मैजिक यहां पर चलता नजर आ रहा है, लेकिन 15 तारीख के बाद जनता जनार्दन अपना फैसला ईवीएम मशीनों में कैद कर देगी, जो कि चुनाव नतीजों के साथ साफ हो पाएगा। लेकिन शिवसेना के बदलते हालात और हाशिए पर आई शिवसेना की ये कहानी हमें बताई श्री मोहन पालीवाल जी ने। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और फिलहाल ताज़ातर इन खबरों के लिए बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ। नमस्कार।